क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने को तैयार। अमेरिका में T20 का मेला सज गया। मेजबान अमेरिका और कनाडा में कुछ घंटों बाद पहला टाकरा। मैच 5:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम के डैलस में डेरे। पाकिस्तान का पहला मैच 6 जून को मेजबान अमेरिका से होगा। अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीसीबी ने नया तराना जारी कर दिया। अली अजमत, आरिफ लोहार और निहाल नसीम ने आवाज का जादू जगाया। वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का मुनफरिद अंदाज, डांस के मूव्स दिखाकर सबको अपना मदह बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नीदरलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा के प्लेयर्स ने दिल खोलकर डांस किया। अमेरिका और वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप के मेजबान। मेगा इवेंट कितने स्टेडियम्स में खेला जाएगा? कौन कौन सा स्टेडियम अमेरिका में बनाया गया? नसाउ क्रिकेट स्टेडियम कौन सी तारीख रकम करेगा? खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। शेख मुजीबुर रहमान वाले ट्वीट पर पीटीआई के मुतजाद बयानात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकसीम। एक तरफ ट्वीट से इनकार और ला ताल्लुकी का इजहार, दूसरी तरफ साबिक सदर आरिफ अलवी की बानी पीटीआई की ट्वीट की हमायत। कहा, बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया। इसमें क्या गद्दारी है? आपने अपने जहन में नजरिया बना रखा है जिसके तहत आप गद्दार करार दे देते हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ के तर्जुमान राउफ हसन और अली मोहम्मद खान बानी पीटीआई के ट्वीट से ला ताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। ट्वीट अब भी बानी पीटीआई के अकाउंट पर मौजूद। उधर बानी पीटीआई के ट्वीट पर मजीद 3 पीटीआई के रहनुमाओं को नोटिस। FIA ने उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर और राउफ हसन को बुला लिया। मंगल को 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलबी। नोटिस में कहा गया, ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। तो हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। यार क्या बात कर रहे हो? कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। हमने तो कभी आपकी ये नहीं कहा कि इसके पंखे उतार दो, इसका कूलर बंद कर दो, इसको इस बाथरूमों के अंदर कैमरे लगा दो, कभी नहीं कहा। बगावत छोड़ें, तनाव कम करें, ट्वीट तो डिलीट करें। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करनी तो क्या दीवारों से बात करनी है? आप स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं या अमेरिका से? किसी को गद्दार नहीं कह रहे, तमाम सियासी जमातों से बात करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई का सकूत ढाका पर ना सिर्फ ट्वीट मौजूद है बल्कि और नुमाया कर दिया गया। बानी पीटीआई हिम्मत पकड़े और कहें उनका मकसद वही था जो ट्वीट में कहा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, एक तरफ पीटीआई अपने बयान की ट्वीट की इजहार ताल्लुकी कर रही है, रहनुमा सफाइयां दे रहे हैं। दूसरी तरफ ट्वीट अब तक डिलीट नहीं हुआ। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने को तैयार है। मुजफ्फराबाद की अदालत का गिरफ्तार शायर अहमद फरहाद के तिब्बी मुआयने का हुक्म। ATC में केस की समाअत। अहमद फरहाद के वकील ने शायर को स्लो पॉइजनिंग का खदशा जाहिर किया। पेम्स अस्पताल की टीम अहमद फरहाद का मुआयना करेगी। अहमद फरहाद की अहलिया की दरख्वास्त पर नए वकील भी मुकर्रर। इस्लामाबाद से लापता वियतनामी सफीर की अहलिया को पुलिस ने ढूंढ निकाला। 4 घंटों में ट्रेस कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वियतनाम के सफीर की अहलिया F9 पार्क में मौजूद थी। खातून को तलाश करके सफीर के साथ रवाना कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफीर की अहलिया के लापता होने का नोटिस लिया था। IG इस्लामाबाद को फौरी हिदायत जारी की गई थी। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत की थी। फिर एक बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात।
एग्जिट पोल्स में फैसला बीजेपी के हक में। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी के हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए को ओपोजिशन लाइंस पर बरतरी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 359 जबकि ओपोजिशन 154 सीटें जीतेगी। लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए 272 नशिस्तें दरकार। भारत में लोकसभा इलेक्शन के आखिरी मरहले में वोटिंग। 8 रियासतों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। टर्न आउट 49% रहा। वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी, जिसके बाद नताइज का ऐलान होगा। पुलिस कुर्बानी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है 13 करोड़ आवाम को जवाबदेह हूं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। पंजाब में किसी जगह नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे में क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाएं। पुलिस के उमूर में सियासी मुदाखलत खत्म करा दी। अब पुलिस परफॉर्म करे। पंजाब की जेलों में पेशावर गदागरों के लिए बैगर्स बैरिक के क़याम की तजवीज़ पर इत्तफाक। मुल्क वोट की ताकत से बना है। पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा, हमने 2024 के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। हमारे पास कौमी गैरत मौजूद है। हम किसी ताकतवर की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हमें अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत ने बिजली की कीमत में फिर इजाफा कर दिया। 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। सारिफीन पर 34 अरब का बोझ पड़ेगा। इजाफा समाही फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में किया गया। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। वजीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है समाही एडजस्टमेंट आइंदा 3 माह में वसूल होगी। रवां साल की दूसरी समाही की एडजस्टमेंट 2 रुपए 75 पैसे थी। वज़रा अरकान पार्लियामेंट और सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक करें। IMF का फिर मुतालबा। कहा, असासे जाहिर करने पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। आलमी मालियाती इदारे की आइंदा बजट में इंसदादे बदउनवानी के लिए सख्त इकदाम की तजवीज़। SMEs को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। फूड आइटम्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा। बजट में सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स लगाने की भी तजवीज़। कुछ हैं दिखाते कुछ हैं सर, गरीब अवाम है, उनके साथ इस तरह का मजाक ना करें। रात को जब मैं न्यूज़ सुन रहा था ना, तो उसमें मैंने सुना कि 15 रुपये रेट कम हो रहा है, पर अभी जब मैं फ्यूल डलवाने आया हूँ तो पता चला कि 4 रुपये कुछ पैसे जो है ना इसकी कीमत कम हुई है। तो इस तरह आवाम के साथ जो है ना मजाक करना ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी कम जो है वो जो है कम। पेट्रोल की कीमतों पर आवाम से प्रैंक। पहले 15 रुपए कमी की मंजूरी दी, मगर वजारत खजाना का नोटिफिकेशन कुछ और ही निकला। पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे सस्ता किया गया। वजारत खजाना और वजीर आज़म ऑफिस में आंख मचोली पर आवाम का शदीद गम व गुस्सा। वजीर आज़म ऑफिस के बयान ने वजारत खजाना को भी चकराए रखा। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना का मौक़िफ़ था IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़े रिलीफ के फैसले से प्रोग्राम मुतासिर होने का खदशा है। ज़राए PM ऑफिस का कहना है वज़ीर आज़म से मंसूब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से कमी से मुताल्लिक गलत बयान जारी किया गया। वज़ीर आज़म मामले की तहकीकात कराएंगे। कीमतों में मामूली कमी का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुल्क के बेशतर शहरों में हीट वेव। तुर्बत और सिब्बी गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री। मोहनजोदाड़ो 46 और दादू में 47 डिग्री की गर्मी। लाहौर में गर्म हवाओं ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पारा 44 डिग्री तक गया। सरगोदा और फैसलाबाद में 46 डिग्री। कराची में हीट वेव खत्म। महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। कराची वालों का पारा चढ़ गया। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी पर MKM का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने दरवाजे पर मुक्के मारकर गुस्सा ठंडा किया। नौशहरा कला में भी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। नौशहरा मर्दान रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की लाइनें लग गईं।
जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि आइन में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों के हुकूक बराबर हैं। अक़लियतों के हुकूक कई लिहाज से ज़्यादा हैं। चाहते हैं अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले जज भी सुप्रीम कोर्ट आएँ। आइन में अक़लियतों को अज़ाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। पहली PNSC बैनुल-सूबाई वुमेन्स सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप पंजाब के नाम। फाइनल में बलूचिस्तान को 14-13 से शिकस्त। सिंध ने फेयर ट्रॉफी अपने नाम की। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने इनामात तकसीम किए। पंजाब की कप्तान इरम शहजादी ने विनर ट्रॉफी वसूल की। चैंपियनशिप में चारों सूबों की टीमों ने शिरकत की। सिंध की अनीला महविश ने पहली खातून एम्पायर का एजाज अपने नाम किया। जानवर एक से बढ़कर एक, रेट उससे भी तेज। शहर शहर में वैशी मंडियां सज गईं। वीकेंड पर आम दिनों से ज्यादा रश। ज्यादातर आवाम विंडो शॉपिंग में मसरूफ। और अदाकार रफी खावर उर्फ नन्ना को मदाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। PTV के मारूफ ड्रामे अलिफ नून से शोहरत पाई। फिल्मों में अली इजाज के साथ जोड़ी खूब मकबूल हुई।